जय मसीह, सुप्रभात और इस बयान में आप सभी को स्वागत है। और मैं एक ईश्वर शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो हम प्रयास करते हैं और वैसे भी संभव नहीं है कि खुद के प्रयास से ईश्वर को जानना, परंतु हम कुछ बातों को जान सकते हैं, ईश्वरत्व को जान सकते हैं कि ईश्वर अ, क्या है और कैसे काम करते हैं। तो मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद शाह है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। और मैं बॉर्डर के बहुत करीब से बिलोंग करता हूँ, बिहार साइड से। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद शाह है और मैं एक ईश्वर शास्त्र का अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी हूँ, जिसको मैं अभी ऑलमोस्ट फाइनल के बहुत नज़दीक हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। 1-2 महीने के बाद मैं जो है फाइनल ईयर में इंटर करूँगा। और इस बिहान में आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने सुबह को शुरू करते हैं और हम जाते हैं। तो अपरंपार खुदा है, तेरा महिमा हो आज से और सनातन जो परमेश्वर है, आज से और आने वाले हर एक समय में तेरा प्रभु जी महिमा हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आने वाले समय प्रभु जी अच्छा हो हर एक के लिए जो ये वीडियो देख रहा है प्रभु जी। और जितने भी प्रभु जी हमारे दास है प्रभु जी, तू सबको साथ में रख। सारा आदर विनती प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही खास चीज़ पे कि जो हमारा कल कुछ दिन था और हम कहाँ आए हैं। खास करके मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक ईश्वर शास्त्र का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग ईश्वर को जानने के लिए एक अध्ययन करते हैं, जैसे ईश्वर शास्त्र कहते हैं। तो हम लोग उस चीज़ का स्टूडेंट है। तो हम लोग उस चीज़ को जानेंगे कि एक्चुअली में अ, हम यहाँ पर कल जो है क्या सीखे और क्या जाने। और हम लोग जो है क्या आपको बताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको बता दूँ मैं। तो हम जितने भी जो लगभग हम 50 से 60 लोग हैं, जो हम अपने ईश्वर शास्त्र की जर्नी में यात्रा में हम जो है यहाँ पे एक मेथोडिस्ट का एक चर्च है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे पारा कैंप कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम सब कल जो है बहुत सारी चीज़ सीखा। हम नए लोगों से मिले, नए प्रभु के दास से मिले, नए लोगों से मिले और बहुत सारी चीज़ सीखा और बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया हम लोगों ने। तो अ, अंत में जब हमारे पास एक प्रभु की दासी आई, तो उन्होंने रात को जो है मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का 13वें पद से जो उसने जो है वचन का जो हमारे बीच में रखा, वो अपना विचार को रखा। और उसमें से उसने सुनाया कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हमें सिखाया और हमें बताया। तो हमें जानना चाहिए और हम जानेंगे कि वो चीज़ है क्या। तो हम जानेंगे कि वो जो है नून पे ज़्यादा फ़ोकस किए कि साल्ट होता क्या है, जो एक नमक है, वो नून है, उसमें कितना स्वादिष्ट है और कितना नहीं है, उसको स्वाद कैसे जाता है, क्यों जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो उस चीज़ को हम जानेंगे एक्चुअली में। तो हम जानेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो हम जितने भी यूथ थे यहाँ पर लगभग 50, 60, 70, हम सबको इम्पैक्ट किया, हम सबको जो है बहुत प्रभावशाली किया इन सारी चीज़ों को। और हम जानेंगे कि इन सारी चीज़ों में प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बता दूँ कि हमें जो है एक नमक की तरह रहना है, इस हेतु से, इस कारण से कि हम दूसरों के जीवन में प्रभाव कर सकें। क्यों? कि जब तक हमारे जीवन में नमक खुद में ना हो, हमारे जीवन में खुद का जो वचन हो, जो प्रभु का बीज हो, अगर ना हो तो ये दूसरों के लिए फ़ायदा कारक नहीं होगा, दूसरों के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। तो हमें पहले खुद में लेना है। जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु का जीवन है, हमें खुद में जो है लागू करना है। उस चीज़ को हमें हमें भीतर से जाके ऑब्ज़र्व करना है, उस चीज़ को अवलोकन करना है और जानना है, परखना है, बूझना है, उस नमक को टेस्ट करना है। उस प्रैक्टिकल वे में हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें उस चीज़ में रहना है, उसी चीज़ में रहना है। और हम संसार के नहीं हैं, परंतु हम संसार से अलग किए गए हैं। तो हमें संसार के आगे एक नमक की तरह रहना है कि जब लोग हमें चाखें, जब लोग हमें देखें, जब लोग हमें टेस्ट करें, तो उसे लगना चाहिए दिस इज़ द परफेक्ट थिंग, दिस इज़ द परफेक्ट बीइंग, दिस इज़ द परफेक्ट मैन। सो उस चीज़ को हमें समझना है, उस चीज़ को हमें जानना है। और प्रभु जो है आपके भी साथ है, मेरे भी साथ है। जब आप में कोई भी चीज़ पूर्णता से होती है, तो आप क्या करते हो, वो चीज़ आप दूसरों को भी देना पसंद करते हो। लेकिन आप में अगर नहीं है, तो आप देना पसंद नहीं करते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके अपना जीवन से दूसरों का जीवन इम्पैक्ट होना चाहिए, एक लेसन मिलना चाहिए। मैं एक यूथ हूँ और आप सबका ही इसी समूह का हूँ। मेरा भी उम्र 24 साल है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। तो जितने भी यूथ्स हो, जितने भी प्रभु का जो आप सब काम करते हो प्रभु के लिए, आप अपने जीवन से प्रभाव करने का प्रयास करो एक दूसरे को, आपके संगत साथी में, आपके परिवार में, आपके समुदाय में, आपके समाज में, यहाँ तक कि आपके प्रांत में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़ोन में। तो प्रभु आपके साथ है। तो आप एक नमक बनो और नमक में जो है स्वाद होता है और वो स्वाद जो है आदमी को जब वो टेस्ट करता है तो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए आप अच्छा बनो, ताकि जब आपका कोई टेस्ट करे तो आप वो कहे कि दिस इज़ द मैन ऑफ गॉड। तो ये अच्छा बात होगा, नहीं कि जब क्या बताता है बाइबल, ये बताती है मत्ती और 5 का 13 पद कि नमक का अगर स्वाद चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, परंतु
बालू में फेंकने से, बाहर फेंकने से और लात से कुचल जाने का और कोई दूसरा काम नहीं उसका। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि हमें जो है प्रभु के राज्य में ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि आप में स्वाद हो। आप स्वादहीन ना बनो, परंतु आप स्वादिष्ट बनो। जैसे प्रभु स्वादिष्ट थे, जो प्रभु बात करते थे, हर एक चीज़ में प्रभु जो है लोगों के बीच में बहुत सारा प्रभाव करता था। इसीलिए आप भी करो, आप एक प्रभावशाली योद्धा हो, इस बात को मत भूलो और प्रभु आपके साथ में है। क्योंकि आपको बता दूँ, पहला पत्रुस 5वां अध्याय जो है उसका 7, 8, 9 पद बताते हैं कि जो हमारा शत्रु है, जो दियाबलस है, जो शैतान है, वो हमेशा जो है एक सिंह की तरह गरजते रहते हैं। जो है वो हमेशा एक बाघ की तरह जो है हमें परखते हैं, देखते रहते हैं कि कब उसको जो है मैं इम्पैक्ट करूँ और मैं जो है कब उसको जो है मैं खा जाऊँ। तो शैतान जो है हमेशा रेडी है, तैनात है कि हम पे वो कैसे काम करेगा। इसीलिए आपको, और इतना ही नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 बताता है कि जो शैतान है वो इस लोक का, जो ये पृथ्वी लोक है, उसका देव है। अर्थात वो यहाँ जो शैतान है उसको देव बताया गया है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा गया है GOD, गॉड। तो उस गॉड का दर्शाता है कि देव है, अर्थात वो हमेशा रेडी रहता है, उसके पास सारे स्कीमें हैं, वो ब्रिलियंट है। इसीलिए आप जितना भी प्रयास कर सको, आप अपने ही पवित्र आत्मा के जो फल है, अंतिम फल, उसको मुझे लगता है पहले रखना चाहिए एज अ यूथ। क्योंकि जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम की चीज़, वो हम में होना बहुत ज़रूरी है और एक नमक बनने के लिए बहुत मायने रखता है। तो प्रभु आपकी बहुत सारा आशीष दे इस बिहान के समय में, इस सुबह के समय में। और प्रभु आपसे बोला है कि आप एक नमक बनो, क्योंकि मैं एक नमक हूँ। प्रभु ने कहा है, इन सारे चीज़ों को तुम अगर जानोगे, देखोगे, परखोगे, तुम प्रभु के राज्य में बहुत अच्छा करोगे। तो मैं आज युद्ध से यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपके साथ में है और प्रभु आपसे प्रेम करता है और आप एक नमक की तरह हो और नमक बन के रहो, दूसरों के जीवन में इम्पैक्ट करो। जय मसीह की।